अब टाइम है सबसे सस्ते 5G फोन के रिव्यू का। Realme का ये फोन रियल में कैसा है, इसका रिव्यू टेक इट इजी पर ला रहे हैं अयाज, जो कि बहुत हार्ड रिव्यू करते हैं। So this is the Realme Narzo 30 Pro। सबसे पहले बात Narzo 30 Pro के डिस्प्ले की। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जो काफी ब्राइट है। डे टू डे यूज में डिस्प्ले में मैंने कोई इशू फेस नहीं किया। कलर रिप्रोडक्शन अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट कलर्स आपको डिस्प्ले पर दिखते हैं। सो अगर आप मूवीज या फिर वीडियोस देखते हैं तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज है तो टच रिस्पॉन्स भी स्मूथ है। एप्स ओपन और क्लोज करते हुए कोई लैग आपको फील नहीं होगा। इसके अलावा स्क्रीन रीडिंग टेस्ट भी मैंने यहाँ पर किया है और उसमें भी कोई इशू मुझे इस फोन के डिस्प्ले में नहीं दिखा। कॉर्नर्स में भी एक्यूरेट कलर्स हैं, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। बट ये IPS LCD पैनल है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है तो थोड़ा सेटबैक है। बट अगेन स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है तो स्क्रीन पर हर इंटरेक्शन जो है वो स्मूथ रहता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो आप Netflix, Amazon Prime पर HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। Now let's talk about the camera. So as you know, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 MP का मैक्रो सेंसर है। डे लाइट में Narzo 30 Pro अच्छे फोटोज क्लिक करता है, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। कलर्स एक्यूरेट रहते हैं, कोई डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पर मेजरली नहीं दिखता। क्लोज शॉट में नेचुरल कलर्स कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइड शॉट में एक्सपोजर इधर उधर हो जाता है। बट ओवरऑल कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, इट्स अ डिसेंट इनफ कैमरा सेटअप। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और ये अच्छे सेल्फी फोटोज क्लिक करता है, नॉर्मल मोड में भी और पोर्ट्रेट मोड में भी। एक्यूरेट स्क्रीन टोन कैप्चर करने की कोशिश करता है फोन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट और ब्यूटीफाई कर देता है इमेज को। बट आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल वांट इन दिस सेगमेंट। प्रोसेसर की बात करें तो यू आर गेटिंग MediaTek Dimensity 800U चिपसेट। केपेबल प्रोसेसर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिव्यू से पहले आई यूज इट एटलीस्ट फॉर 10 डेज और मैंने कोई लैग इसमें फेस नहीं किया। मल्टीपल ऐप साथ में ऑपरेट करने पर भी देयर वाज नो इशू, सो आई एम इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। गेमिंग की बात करें तो भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला। आई प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी एंड PS 2021। कॉल ऑफ ड्यूटी सीमलेस चला, बट लॉन्गर गेमिंग सेशन में फ्रेम रेट्स ड्रॉप हुए और थोड़ा हीटिंग इश्यूज भी आए। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है तो इट हैज इनफ फायर पावर टू डिलीवर। बट यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी या तो आप 2 सिम कार्ड यूज कर पाएंगे या फिर 1 सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। बैटरी 5000 mAh की है विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक। मुझे हैवी यूजेज पर भी एक दिन का बैकअप इजीली मिला, एल्स इट कैन लास्ट फॉर अ डे एंड अ हाफ। सो 16,999 रुपए में इट्स अ डिसेंट इनफ फोन। अगर आप कंफर्टेबल हैं IPS पैनल और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ, सो आई थिंक दिस फोन वोंट डिसअपॉइंट। जो भी कोई आजकल नया स्मार्टफोन ले रहा है उसके सामने सबसे पहला सवाल यही है कि भाई मैं अभी 5G फोन लूं या फिर 5G लॉन्च होने का इंतजार करूं और उसके बाद 5G फोन खरीदूं। तो चलिए आज आपके इसी सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी तक इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ है। पहले स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, उसके बाद फील्ड टेस्टिंग होगा और फिर धीरे धीरे 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी और इसमें अभी वक्त लगेगा। भले ही कंपनी आपसे कह लें कि भाई अगले 5-6 महीनों में 5G आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल के आखिर तक हो सकता है कि 1-2 बड़ी सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली के कुछ छोटे हिस्सों में, कुछ छोटे पॉकेट्स में 5G अवेलेबल हो जाए, बट मास रोल आउट में एटलीस्ट अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे। अब वापस लौटते हैं अपने मेन सवाल पर। तो अगर आप नया फोन ले रहे हैं और उसे 2 से 2.5 साल तक यूज करेंगे तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ 5G फोन। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 साल तक नया फोन यूज करेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे तो अभी आप 5G फोन लेकर क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ 1 से 1.5 साल तक नया फोन चलाना है तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया 5G कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आप फोन के प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी को कंसीडर करें, उन्हें प्रायोरिटी दें। इसके बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है तब 5G कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि जब तक आपके पास वो फोन रहेगा तो उसका कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, आप ये सब चीजें रोजाना यूज करेंगे, जबकि 5G कंपैटिबिलिटी का कोई यूज होगा ही नहीं। सपोज अगर कोई 5G फोन 20,000 का है और अगर वही सब स्पेक्स आपको 15 से 16,000 रुपए वाले फोन में मिल रहे हैं तो आई वुड से कि आप अपना पैसा 5G फोन पर वेस्ट ना करें। सेकेंडली, 5G फोन के प्राइसेस अभी और कम होंगे। अभी 20,000 रुपए में आपको 5G फोन्स मिल रहे हैं, लेकिन अगले 6-7 महीनों में हो सकता है कि 15,000 रुपए से कम में भी 5G फोन्स आ जाए। सो स्मार्टफोन कंपनियों का तो काम है फोन बेचना, वो आपको 5G फोन्स की रेस में लगाएंगी और अपने फोन्स बेचेंगी। बट आप कंपनियों की मार्केटिंग ट्रिक्स में फंसने की बजाय खुद से डिसाइड करें कि क्या आपको सच में अभी 5G फोन की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा और भी कई सारे कंफ्यूजन है, जैसे अभी 5G बैंड को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो फोन आप लेंगे वो उस बैंड को कितना सपोर्ट करेगा, इससे रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट इज 5G प्राइसिंग। जब 5G आएगा तो शुरुआत में उसके प्लान्स महंगे होंगे और फिर बाद में सस्ते होंगे, तो अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है।
और एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि अगर आपका फोन ठीक ठाक भी काम कर रहा है और आप उसे 5-6 महीने और चला सकते हैं, तो 5G फोन के चक्कर में आकर आप जल्दबाजी में नया फोन नहीं खरीदें, क्योंकि अगले कुछ टाइम में 5G फोन्स और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। और वैसे भी 5G कोई रेस तो है नहीं जिसे आपको जीतना है और जीतने पर आपको कोई प्राइज मिलेगा या फिर आप हार जाएंगे। तो कंपनी को रेस लगाने दो, उनका काम रेस लगाना है, आप बैठकर चिल करो। वेट करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। टू सम अप, अगर आपको फोन 2 से 2.5 साल चलाना है और कोई 5G फोन आपके बजट में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको फोन 1 से 1.5 साल ही चलाना है और फिर चेंज करना है तो भाई 5G फोन के चक्कर में ना पड़े। 4G फोन्स आर गुड इनफ। अभी आप अपना यूज देखिए, बजट देखिए, फोन के फीचर्स और स्पेक्स देखिए और फिर कोई नया फोन खरीदिए।